हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। आज मिस्टर पटेल के यहाँ पार्टी है और उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है। तुम और कमल एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप शेयर करते हो जिससे मुझे कोई एतराज नहीं है। आफ्टर ऑल तुम सिर्फ मेरे हो ना। कमल तो मिसेस रायना बोस की एक मामूली सी एम्प्लॉय है। मानव तो उसे अटेंशन भी नहीं देते। मुझे तो लगता है कि कमल दौलत की लालच में किसी भी हद तक गिर सकती है। Mr. Aman Shella, right? Right? Hi, I'm Meera. Hi Meera. Nice to see you. Shall we dance? No, you please carry on now. Attention my friends, let's dance and enjoy. Music! मानो चलो लेट्स डांस। अनीता, प्लीज मानव।
एक्सक्यूज मी मिस कमल जी, आप इतनी रंगीन और इतनी शानदार पार्टी में बड़ी आइसोलेटेड सी, बड़ी तन्हा सी बैठी हैं। बस यूं ही। आपके इस बस यूं ही में बहुत सी बातें छुपी हुई हैं कमल। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं कमल। मानव बिल्कुल पागल है, उसे असली हीरे की परख नहीं है। मैं जानता हूं कमल, तुम एक मजबूरी में छोटी सी नौकरी कर रही हो रैना बोस के यहाँ पर। कमल, तुम रैना बोस की कितनी ही सिंपैथी गेन कर लो, लेकिन सिर्फ तुम्हें वहां नौकरी मिल सकती है, सिर्फ एक छोटी सी नौकरी। बट आई विल फुलफिल ऑल योर डिमांड्स। कमल, मैं सब समझता हूं, एक औरत का शादी के बाद अपने पति से अलग होकर रहना, वो भी अकेले, कितना मुश्किल होता है। कमल, मैं तुम्हारी हर मुश्किलों का सॉल्यूशन बन सकता हूं। मैं तुम्हारी सारी कमियां पूरी कर सकता हूं। बस तुम मुझे एक छोटी सी बात मांगो बस। मिस्टर सक्सेना, आपका नशा ना कुछ ज्यादा ही हो गया है और अब आपका होश में आना बहुत जरूरी है। बदतमीज लड़की, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरे मुंह पर पानी फेंका, रजत सक्सेना पर पानी फेंका, एक नौकर। डैम इट! What happened, Mr. सक्सेना? अरे होना क्या है मिस्टर पटेल, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने ऐसे वाहियात लोगों को इस पार्टी में बुला रखा है। कोई भी लड़की पैसे के लालच में आकर इतना गिर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। और आप भी सोच सकते हैं। He made pass over me. He tried to remove money from me. जब मैंने इनकार कर दिया तो इसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मुंह पर पानी मारा मेरे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहा है। कमल ऐसा कर ही नहीं सकती। कमल ने इसके मुंह पर पानी फेंका, इसने जरूर कोई गलत हरकत की होगी। माय कॉलर, शायद आप भूल रहे हैं कि इसी लड़की ने आपको अपने चंगुल में फंसा रखा था सिर्फ दौलत के लिए, और जब आपको हकीकत का पता चला तो आपने इसे छोड़ दिया। Shut up! Shut up! अपनी बकवास बंद कर सकते ना? कमल ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। मैं कोई गलतफहमी हुई है, समझे? और इसके बाद अगर एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर जाजू, आपने इस लड़की के लिए मेरा कॉलर पकड़ा, रजत सक्सेना का। मुझे इस लड़की के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। ये सारी बातें मुझे आपकी बीवी ने खुद बताई हैं। मिस्टर जाजू, मिस्टर सक्सेना बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपकी वाइफ ने खुद हमें कहा था। अनीता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मानव ने वही कहा जो सच है। Shut up! Just shut up. मिसेस मौजवानी, ऐसा कुछ भी नहीं। And you, मिस्टर सक्सेना, कमल के साथ बदतमीजी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूं। I respect her. Do you understand that? Do you understand that? वाह, ये भी खूब रही। यानी आप अपनी बीवी को बेवकूफ बनाते हुए ये कहते हैं कि कमल ने आपको धोखा दिया है, इसलिए आप उससे नफरत करते हैं। और यहाँ हमारे सामने बिल्कुल उलट ये कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट कमल। यानी जिद भी आपके ऊपर थी आपकी। वेरी गुड मिस्टर जॉर्ज, वेरी गुड। मिस्टर सक्सेना, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं और आप हमारी पार्टी का मूड स्पॉइल कर रहे हैं। आप प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। सॉरी मानव।
गुस्से में ही सही, तूने जो भी किया अच्छा किया। कम से कम मानव को अकल तो आ गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि अनीता उसकी पत्नी है और पत्नी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। मानव को रास्ते पर लाने के लिए ये बहुत जरूरी था। मुझे भी अब यकीन हो गया है कि हमारी बेटी अनीता खुश रहेगी। भाई मानव उसे मना कर जो लाया है। नेहा, मुझे लगता अब मानव बदल चुका है। नहीं डैडी, मानव कभी नहीं बदल सकता। अनीता, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? हाँ डैडी, मानव अब कभी नहीं बदल सकता। वो तभी बदलेगा जब कमल उसे बदलने देगी। आज पूरी पार्टी में उसने कमल के लिए मुझे डांटा। सबके सामने ये कह दिया कि वो कमल की रिस्पेक्ट करता है। कमल के लिए अच्छा खासा सीन क्रिएट किया उसने। मेरे साथ तो ऐसे बर्ताव करता है जैसे मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं। मेरा ही डिसीजन गलत था जो मैं उसके साथ वहां गई। जब कमल उसके सामने आती है वो सब कुछ भूल जाती है, पूरी दुनिया को। मैं तो उसके लिए मायने नहीं रखती। मेरी जिंदगी अब ऐसे ही बीतेगी, ऐसे ही। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। मानव अब मेरा नहीं हो सकता। कम से कम जब तक कमल है तब तक तो नहीं। पता है डैडी, अच्छा खासा सीन क्रिएट हुआ। मेरी इंसल्ट हुई। पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ गया कि मानव जाजू अपनी पत्नी से ज्यादा कमल की केयर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। डैडी, मानव कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं। कोई भी लड़की पैसे के लालच में आकर इतना गिर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। बीते हुए सारे लम्हे हमको ये समझा गए, अपने करम के अंधेरे सूरज को ही खा गए। वो कैसे जिएगी, वो तन्हा रहेगी, जल से अलग है कमल। ये दर्द मेरा है सबको कैसे बताऊंगी मैं, टूटे हुए दिल के टुकड़े किसको दिखाऊंगी मैं, टूटे हैं सपने सारे हैं अपने, वो है तो है ये कमल। हेलो। कम ऑन रोशाली, अब तक तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? समीर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बहुत काम है। रात के 11 बजे तक? हाँ, क्योंकि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। ए मिस वर्कहॉलिक, अपना काम वाम जो है ना वो कल पूरा कर लेना, अभी फटाफट ऑफिस से निकलो तुम। समीर प्लीज, आज वैसे भी मुझे कमल मैडम की बहुत डांट पड़ी है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मिस्टेक्स रिपीट करूं। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ऑलराइट? बाय।
तो अब डांटना भी शुरू कर दिया। वैशाली को डांटा कमल ने। समीर, यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो कमल का कमरा है। मानव आखिर ये सब क्या हो रहा है? और वो भी जबकि तुम फैसला कर चुके हो कि तुम अनीता को खुश रखोगे, उसके साथ रहोगे, उसका साथ निभाओगे। बोलो मानव। भाभी, मैं कब अनीता से दूर जा रहा हूं? इनफैक्ट मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं उसे खुश रखने की, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठती है जिसकी वजह से वो मुझे कमल के साथ खड़ा पाती है। भाभी, वो इतना इनसिक्योर फील क्यों करती है, जिसकी वजह से वो नए नए तरीके सोचती रहती है कमल को नुकसान पहुंचाने के, हर मौके पर उसे जलील करती है। लेकिन मानव, जब तुम जानते हो कि अनीता कमल को देखना तक पसंद नहीं करती, तो तुम ऐसा मौका ही क्यों आने देते हो जिसमें दोनों का सामना हो? जब तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि कमल भी उस पार्टी में आने वाली है, तो तुम्हें अनीता को वहां लेकर जाने की जरूरत ही क्या थी? भाभी, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनीता उस पार्टी में जाए। उसने खुद ने मुझे फोर्स किया, ये कहकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कमल वहां है तो भी। उसने कमल के खिलाफ कितनी उल्टी सीधी बातें कही पार्टी में। इसका फायदा उठाकर एक आदमी ने उसके साथ मिसबिहेव तक किया। भाभी, हर बार कमल को ही क्यों आंसुओं के साथ समझौता करना पड़ता है? क्यों? उस बेचारी ने तो मुझे समझाया कि अनीता को वक्त उससे खुश रखो। उसने मुझसे वादा लिया इसके लिए। मैं तो बस कमल को दिया वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूं, पर अनीता समझती नहीं है। उल्टा उसने कमल के साथ न जाने क्या बीत रही होगी कमल के ऊपर। हेलो कमल, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ निशा, बोलो। कमल, अभी अभी मानव भैया से पता चला कि पार्टी में क्या हुआ। इट्स ऑल राइट निशा, आई एम ओके नाउ। कमल, आज पहली बार मैंने मानव भैया की आंखों में आंसू देखे, उनकी दर्द भरी आवाज सुनी है। कमल, ही रियली केयर्स फॉर यू। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। आई नो दैट, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं ना निशा। हेलो कमल। कमल, कमल तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ निशा, बोलो। कमल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम ओके। मेरी फिक्र मत करो। यू टेक केयर। मैं फोन रखती हूँ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट।